ने सदैव सम्मान किया है और एक साधु संत को भगवान के रूप में माना है। और तुम तो 2 बार जी सकते हो, बार बार नहीं जी सकते हो। तो दिल्ली की जनता परेशान है, प्रताड़ित है, चाहती है कि अरविंद केजरीवाल का जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का मॉडल था वो पुनः आए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या दौरे पर थे। तमाम साधु संत समाज उनका विरोध करते हैं और विरोध ऐसा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आए तो राम मंदिर, लेकिन दर्शन कर कर चले जाएं, इस पर राजनीति ना करें। और उसी को लेकर शुरुआत होती है जंग, जुबानी जंग, जिसको लेकर साधु संत समाज काफ़ी नाराज और उनको वापस जाने तक नारे लगाते हैं। हमारे साथ अयोध्या के तमाम लोग जुड़े हैं, हम लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, अरविंद केजरीवाल को लेकर यहाँ के साधु संत समाज लोगों ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी यहाँ आए दर्शन करें, लेकिन इस पर राजनीति ना करें। देखिए, जब साधु संतों का सदैव आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने और आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने सदैव सम्मान किया है और एक साधु संत को भगवान के रूप में माना है और साधु संतों की इज्जत की है। तो इसलिए साधु संतों पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, उनकी पर्सनल चॉइस है वो क्या कहते हैं। रही बात राजनीति करने की, तो आम आदमी पार्टी और आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने आज तक कभी भी भगवान के प्रभु श्री राम के नाम पे राजनीति की ही नहीं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो सपना था, जो विजन था, जो उनका लक्ष्य था, जो उनकी सेवा थी, उसको आगे बढ़ाया। उनका सपना था कि गरीबों को अच्छा इलाज मिले। उनका सपना था वंचितों शोषितों का शोषण बंद हो। लेकिन एक बयान आज आया इनका कि चंदा चोरों को हटाना है। भाई, चंदा चोरों को हटाना है, सिर्फ हटाना नहीं है, चंदा चोरी में जो लोग लिप्त हैं, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, चंदा चोरी में जो लोग लिप्त हैं, जो चंदा चोरी किए हैं, चंदा चोरों को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। इन विश्वासघातियों को फांसी होनी चाहिए, ये आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का बयान है, इसका मैं साथ समर्थन करता हूँ। अरे तो योगी आदित्यनाथ जी खुले मंच से कहते हैं कार्रवाई होगी। और भाई, 8 लोगों पर FIR भी दर्ज हुई, तमाम लोगों के लिए जांच चल रही है। अभी ये जांच कब चलने शुरू हुई? FIR कब दर्ज हुई? जब आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का 25 तारीख को आगमन होता है, उसी शाम FIR दर्ज होती है। कुछ लोग गिरफ्तार होते हैं। उसके बाद जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी दर्शन करने जाते हैं, उसी दिन चंपत राय जी। क्या ये राजनीति नहीं है अरविंद केजरीवाल जी की कि अयोध्या दर्शन करने आते हैं? अभी तक क्यों नहीं है भाई? चढ़ावा क्यों नहीं है? इससे पहले उन्होंने कई बार आ चुके हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद आए, बीच में आदरणीय भगवंत मान जी के साथ सब परिवार वो भी आए, फिर आए। वो तो बार बार आते हैं और हनुमान जी के तो सच्चे भक्त हैं, दिल्ली में भी पूजा पाठ करते हैं। आज हनुमानगढ़ी में आए, हनुमान जी महाराज का भी उन्होंने आशीर्वाद लिया। प्रभु श्री राम और हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर वो गए हैं। देश की भलाई के लिए उन्होंने प्रार्थना की है। ऐसा तो नहीं, 27 का चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश, अब कहीं दिल्ली तो खाली हो गई है, उत्तर प्रदेश की ओर नजर तो नहीं पड़ गई है? उत्तर प्रदेश की नजर तो है ही, मगर गुजरात में हमारी सबसे बड़ी नजर है। दिल्ली खाली नहीं हुई है। दिल्ली को उन लोगों ने, मतलब दिल्ली वासियों के साथ छलावा करने का उन्होंने काम किया है। दिल्ली के लोगों के साथ छलावा करने का काम किया है। अगर सच्चे मायने में आज के डेट में दिल्ली में चुनाव हो, तो आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से सरकार बना रही है। इस बात को आप लिखित ले लीजिए, क्योंकि छलावा करके आप 1 बार जीत सकते हो, 2 बार जीत सकते हो, बार बार नहीं जीत सकते हो। तो दिल्ली की जनता परेशान है, प्रताड़ित है, चाहती है कि अरविंद केजरीवाल का जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का मॉडल था वो पुनः आए। स्कूल की व्यवस्थाओं को दुर्व्यवस्था, जो केजरीवाल ने व्यवस्था सुदृढ़ की थी, उसको इन्होंने दुर्व्यवस्था में बदल दिया है। उसको जनता वहाँ की आज भी अरविंद केजरीवाल को प्यार, मोहब्बत और दुलार करती है। शुरुआत में चढ़ावा चोरी का जब मामला उठाया गया था, तो कहीं ना कहीं चंपत राय जी का नाम आ रहा था, जो इस्तीफा दे दिए, लेकिन उनके नाम FIR नहीं दर्ज होता है। टुन्नू यादव के नाम FIR दर्ज होता है। इसमें बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बड़ी बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी छोटी मछलियों की कुर्बानी दी जा रही है। इनकी कुर्बानी दी जा रही है ताकि वो बच जाएं। तो ऐसा होगा नहीं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। पाप कब तक छुप पाएगा? पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरना है, भर गया है। चंपत राय जी पूरी तरह चंपत की, उनके पाप का घड़ा भर गया है। शासन, सत्ता, प्रशासन सब उनके साथ है, मगर प्रभु श्री राम के साथ, प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद साथ देश की जनता के साथ है। वो कभी भी पापियों को माफ करने वाले नहीं है। ऐसे हमारे मर्यादित राम है, वो पापियों को सजा जरूर देंगे। यही बगल के नेता थे, अवध क्षेत्र के सबसे बड़े नेता हैं, दबदबा वाले ब्रिजभूषण शरण सिंह। वो कहते हैं अगर हम चंदा चोरी के मामले पर कुछ बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा।
कैसे लगता ये है? उनका पर्सनल मैटर है, ये वो जाने, उनकी पार्टी जाने, वो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और गोंडा के रहने वाले, उनका मैटर है, उनके पर्सनल मैटर है। मगर ये है हमारी पार्टी का जो बात, हम अपनी पार्टी में बात करेंगे, हम दूसरी पार्टी बात नहीं करेंगे। उनका एजेंडा है, उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है, वो जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। क्या 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी गठबंधन के साथ लड़ेगी कि अकेले बिल्कुल? ये पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो कहेगी, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जी के साथ है। जो उनका आदेश होगा उसको हम लोग सर्वमान्य मान के काम करेंगे। क्या नाम है आपका? नीलेश चतुर्वेदी। जैसा कि अभी तक आप सुन रहे थे नीलेश चतुर्वेदी जी को, इन्होंने तमाम बातें की अयोध्या मंदिर चढ़ावे को लेकर। जो राम मंदिर चढ़ावा कहीं ना कहीं बोले इन्होंने बड़ी बड़ी मछलियां इसमें लिप्त हैं और उन्हें बचाने के लिए छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है योगी आदित्यनाथ जी के लिए, ये चुनौतियों भरा हो जाता है कि अगर किसी निर्दोष को सजा होती है या उनके साथ ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो ये भगवान राम भी उनको नहीं माफ करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, बने रहिए 10 समय के साथ। धन्यवाद।